वो अपना सोना बेच दें तो बाजार में दाम गिरने की एक नौबत आ सकती है। दूसरी तरफ अगले 6 महीने का जो फ्यूचर्स है गोल्ड का वो भी कम दिखा रहा है, क्योंकि लोगों का ऑप्टिमिज्म यूएस इकोनॉमी सुधरने पर ज्यादा लगा हुआ है। इससे इटली, पुर्तगाल और स्पेन जैसे कर्ज में डूबे यूरोजोन के देशों के भी उसकी राह पर चलने की उम्मीद है। नतीजतन निवेशकों ने सोने में निवेश में भारी कटौती की है। अमेरिका में इस साल मार्च में थोक कीमतों में पिछले 10 महीनों की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। वहां ब्याज दर बढ़ने के भी अंदेशा है। ऐसे हालातों में डॉलर मजबूत होगा और सोना कमजोर। फिर कुछ बड़े व्यापारियों को अपना सोना बेचना पड़ेगा। कुछ निवेशक डॉलर को सोना का विकल्प मानते हैं। सोने के सस्ते होने की दूसरी वजह डॉलर के मजबूत होने को भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग सोने को छोड़कर डॉलर में निवेश कर रहे हैं। सस्ता सोना कई तरह के बदलाव के संकेत दे रहा है, लेकिन सोने के सस्ता होते रहने की ये रफ्तार कहां तक जाएगी? आज जो है पिछले साल के लेवल पे, अप्रैल के लेवल पे आ गया है सोना, तो शॉर्ट टर्म या एटलीस्ट आप मीडियम टर्म कह सकते हैं कि सोना और सॉफन होएगा। मेरे को लगता है 25,000 रुपए की रेंज तक पहुंच सकता है। बहुत ज्यादा करेक्शन की आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे इक्विटी में जैसे 21,000 का 8,000 हो गया, वैसे ही 33,000 का पीक से लेके 11,000 तक पहुंच जाएगा। वो नहीं होने वाला, पर 25,000 रुपए तक पहुंच सकता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोने की खपत भारत में होती है। सरकार ने इस साल इस पर आयात कर 4 से बढ़ाकर 6% कर दिया था। इसका मकसद निर्यात को हतोत्साहित कर चालू खाते का घाटा कम करना था। नतीजतन साल की पहली तिमाही के दौरान सोने के आयात में लगभग 24% गिरावट आई। भारत ने इस साल जनवरी से मार्च तक 200 टन सोने का आयात किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 23.67% कम है। कर बढ़ाने से पहले तक सोने के आयात में सालाना 23% वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले साल देश में 864 टन सोना आयात किया गया था। सोने की घटती कीमतों के कारण निवेशकों का सोने पर से भरोसा उठा है, जिसके कारण साइप्रस जैसे कई देश सोने के भंडार को घटाने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे इस धातु की चमक फीकी पड़ गई है। करीब 1.25 साल के बाद सोने की चमक में फीकापन दिखने लगा है। 32,000 रुपए की ऊंचाई को छूने वाला सोना जैसे ही गिरकर 28,350 पर पहुंचा, निवेशकों के होश उड़ गए। लास्ट दिसंबर में जब 30,000 के आसपास भाव चल रहा था, रेट चल रहा था, तब मैंने सोना में इन्वेस्ट किया था। 12 से 15 लाख का सोना परचेज किया था, तो काफी सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है नेचुरली। पिछले कुछ दिनों से लगातार घटती सोने की कीमतों के बीच शुक्रवार को इसकी कीमतों में थोड़ी बढ़त देखी गई, लेकिन चांदी की कीमतों में फिर भी नरमी जारी है। आइए हम आपको दिखाते कुछ प्रमुख शहरों में सोने की कीमत। स्थानीय बाजार में चांदी की कीमत 405 रुपए की नरमी के साथ प्रति किलो 44,700 रुपए दर्ज की गई। दिल्ली में सोने की कीमत 26,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 45,400 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध है। मुंबई में सोने की कीमत 26,060 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 46,035 रुपए प्रति किलो उपलब्ध है। चेन्नई में सोना 26,190 रुपए प्रति 10 ग्राम से उपलब्ध है। वहीं चांदी 44,700 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। वहीं कोलकाता में सोना 26,800 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी 46,100 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा जा सकता है। अहमदाबाद में सोना 10 ग्राम अहमदाबाद में 10 ग्राम सोना 25,525 रुपए में मिल रहा है। वहीं 1 किलो चांदी के लिए आपको 44,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सोने की कीमत 32,000 रुपए से घटकर 26,000 रुपए हो गए हैं। शादियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में सोना खरीदने के लिए अब मन मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोना खरीदने का इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 चीजों का ख्याल रखना है। सोने की शुद्धता। सोने के गहने लेते वक्त सबसे पहला विचार यही आता है कि वह कितना शुद्ध है और उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। यूं तो हर दुकानदार अपने बेचे गए गहने को मार्केट में चल रहे रेट के अनुसार वापस लेने का दावा करता है, लेकिन अगर आप उसके पास जाएंगे तो जरूरी नहीं कि दावे के अनुरूप ही मुनाफा मिले और सोना वाकई उतना शुद्ध हो जितना कि उसका दावा। ऐसे में सोने के लिए BIS
916 हॉलमार्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुद्धता का